ओम गणम चंडी चामुंडाय नमः। आओ आओ मंत्री, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ, अब जल्दी से तुम्हारा और मेरा सपना पूरा होने वाला है। आ जाओ आ जाओ। एक बार जंगल के किनारे एक छोटा सा साम्राज्य हुआ करता था, जहाँ एक दयालु राजा और उसकी पत्नी राज किया करते थे। उस राज्य में राजा का एक मंत्री भी था। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी। मंत्री इस बात का फायदा उठाना चाहता है और संपूर्ण राज्य का खुद ही राजा बनना चाहता है। रात के सन्नाटे में कोई काली चादर ओढ़े चुपके चुपके जंगल की ओर जा रहा था। ओम गणम चंडी चामुंडाय नमः। ओम गणम चंडी चामुंडाय नमः। ओम गणम चंडी चामुंडाय नमः। आओ आओ मंत्री, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ, अब जल्दी से तुम्हारा और मेरा सपना पूरा होने वाला है। आ जाओ आ जाओ। अरे, तुम्हारे वादे कब पूरे होंगे तांत्रिक? मैं इस राज्य पर कब कब्जा कर पाऊंगा? अरे, अब तो मेरी उम्र भी निकलती जा रही है। अब मुझसे और इंतजार नहीं होगा, जल्दी कुछ करो। हाँ, धैर्य रखो, धैर्य। तुम्हारा काम मैं कर दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ठीक है, बताओ कैसा काम करना होगा? सुना है राजा के यहाँ बेटे ने जन्म लिया है। तुम्हें उस नवजात शिशु यानी राजकुमार की बलि चढ़ाने में मेरी मदद करनी होगी। जैसे ही राजकुमार की बलि चढ़ेगी, तुरंत ही मेरी शक्तियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जिससे मैं और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। लेकिन राजकुमार की बलि चढ़ाना इतना आसान नहीं होगा। उसका भी उपाय मेरे पास है, बस मैं जैसा कहूँ वैसा तुम करो। हाँ ठीक है, अब मैं चलता हूँ। महाराज, बधाई हो आपको, पुत्र की प्राप्ति हुई है। क्या सच में? आखिरकार सुन ही ली भगवान ने हमारी। आज कितने वर्ष के बाद हमारे राजमहल में पुत्र ने जन्म लिया है। बधाई हो महारानी, देखो भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ महाराज, आज सालों बाद इस महल को राजकुमार की प्राप्ति हुई है। लेकिन महाराज, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। महारानी जी, क्या बताना चाहती हो तुम? हमें बताओ। महाराज, कुछ समय पहले मैं अपने मायके गई हुई थी। तब मैं अपने माँ और पिताजी के साथ हमारी कुलदेवी के मंदिर गई थी। तब हमने वहाँ माता से पुत्र पाने का आशीर्वाद मांगा था और कहा था कि अगर हमें पुत्र की प्राप्ति हुई तो हम उसका नामकरण यहीं इसी मंदिर में करेंगे। महाराज, अब आप जाने का बंदोबस्त करवा दे, हम कल ही निकलेंगे। हाँ ठीक है महारानी, जैसा तुम कहो। मंत्री जी, आप जल्दी से महारानी के जाने का बंदोबस्त करवा दीजिए। महारानी के साथ आप कल सुबह ही निकलेंगे। अगले दिन रानी अपनी पालकी में बैठकर और राज्य के कुछ सिपाहियों के साथ अपने मायके के लिए निकल पड़ती है। सफर के दौरान बीच जंगल में एक दुर्घटना हो जाती है। अरे अरे, वो चील रोको, उसे कोई रोको, वो मेरे बच्चे को लेकर जा रही है। बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। सैनिकों, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। बचाओ मेरे बच्चे को, बचाओ। महारानी, हमने बहुत कोशिश की उस चील को पकड़ने की, पर वो हाथ नहीं आई और वो बहुत ऊंचाई पर उड़कर बहुत दूर चली गई और राजकुमार को भी अपने पंजों में दबोच कर ले गई। महारानी, हमें माफ करना, हम उसको नहीं पकड़ सके। दरअसल क्या हुआ? दरअसल क्या 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 हुआ मंत्री? तुम बताते क्यों नहीं हो? क्या हुआ और हमारा बेटा राजकुमार कहाँ है? महाराज, लोग जंगल के रास्ते सोमनगर राज्य की ओर जा रहे थे। फिर अचानक हमारे रथ के सामने एक शेर आ गया और सभी घोड़े डरकर वापस मुड़े तो महारानी का रथ पलट गया। और जब महारानी ने राजकुमार को देखा तो राजकुमार उनके पास नहीं था। राजकुमार को एक चील उठाकर ले गई महाराज। क्या मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं?
जी महाराज, हमारे सैनिकों ने उस चील को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चील बहुत ऊंची निकल गई, जिसके कारण महाराज राजकुमार और उस चील का कुछ पता नहीं चल रहा। वो कहाँ चली गई? यह क्या कह रहे हो मंत्री? सेनापति, तुम भी तो मंत्री के साथ थे, तुम तो इतने बड़े निशानेबाज हो। आखिर तुमसे वो चील कैसे बच सकती है और हमारे पुत्र को कैसे उठाकर ले जा सकती है? महाराज, मैंने जैसे ही देखा कि एक शेर हम पर हमला करने वाला है, मैंने तुरंत ही उस शेर पर हमला कर दिया, और जब तक मैंने उस शेर को मार भगाया तब तक महारानी की राजसवारी पलट चुकी थी और वो चील भी राजकुमार को उठाकर ले जा चुकी थी। और हमारे सैनिक भी उस चील के पीछे बहुत दूर तक गए, लेकिन महाराज उस चील को ना पकड़ सके। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा पुत्र पता नहीं किस हाल में होगा। सेनापति, तुम अपने तमाम सैनिकों के साथ जंगल की ओर जाओ और पूरे जंगल में ढूंढो मेरे पुत्र को, देरी मत करो। हे भगवान, ये क्या? इन चीलों के पास तो कोई नवजात शिशु है जिसके लिए ये दोनों चील आपस में लड़ रही हैं। ना जाने किसका बच्चा उठाकर लाई है ये चील। लकड़हारा बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाता है और अपने घर आ जाता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जल्दी आओ। अरे ये क्या है? ये किसका बच्चा ले आए हैं आप? ये सब ऊपर वाले का खेल है भाग्यवान। हम इतने सालों से एक पुत्र की कामना करते थे, शायद उसी का ही फल है जो हमें मिल गया। पर ये बच्चा मिला कहाँ आपको? ये तो कितना सुंदर बच्चा है। ये बच्चा मुझे जंगल में मिला। सुनिए जी, अगर इस बच्चे को कोई ढूंढने नहीं आया तो हमें इसे पाल लेंगे। वैसे भी हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, और देखो ये कितना प्यारा है। हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन जरा धीरे बोलो और सुनो, ये बात घर के बाहर नहीं जानी चाहिए, और इस बच्चे के बारे में आसपास किसी को कुछ मत कहना। अगर कोई इसे ढूंढते हुआ आया तो हम इसे वापस कर देंगे, और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसे हम ही पाल लेंगे। सुनिए जी, आज पूरा 1 महीना हो गया है, कोई भी इस बच्चे को ढूंढने नहीं आया। अब हम क्या करें? हाँ, अब करेंगे क्या? अब हमें मिला है तो इसका पालन पोषण करना ही हमारी जिम्मेदारी है। देखो भाग्यवान, हम इस बच्चे को लेकर इस गांव में नहीं रह सकते। हमें ये गांव छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहने जाना होगा, क्योंकि हमारी कोई संतान नहीं है। ये सारा गांव जानता है। अगर अचानक इस बच्चे को लोग देखेंगे तो कई सवाल खड़े होंगे, इसीलिए हमें ये गांव छोड़कर कहीं और जाना चाहिए। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, हमें इस गांव में नहीं रहना चाहिए। लकड़हारा और उसकी पत्नी बच्चे को लेकर दूसरे गांव चले जाते हैं और बच्चे का नाम सूर्यदेव रख देते हैं। कुछ सालों के बाद सूर्यदेव बड़ा हो जाता है। बेटा सूर्यदेव, मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सब्जियाँ और घर का सामान लेने। तब तक तुम जंगल में जाकर सूखी लकड़ियाँ ले आओ। आज घर में लकड़ियाँ नहीं बची हैं। ठीक है पिताजी, मैं भी चाहता हूँ। सूर्यदेव लकड़हारे की बात मानकर जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल पहुंचकर वो देखता है कि 2 डाकू एक युवक के साथ लूटपाट कर रहे थे। देखो, तुम जल्दी से सारा माल हमारे हवाले कर दो, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मुझे जाने दो, तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं इस राज्य के राजा के मंत्री का पुत्र हूँ और इस राज्य का होने वाला राजा। ये राज्य मेरा ही है। अगर मेरे पिता को इस बारे में पता लगा तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे हमें मत डराओ, हम डरने वालों में से नहीं हैं। वैसे भी हमने अपने चेहरे ढक रखे हैं, तो तुम हमें पहचानोगे कैसे? अरे ये क्या? ये तो डाकू है और उस व्यक्ति को बंदी बनाकर उसको लूटना चाहते हैं। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये डाकू लुटेरे से लूट लेंगे। अरे रंगा, ये तो शेर की आवाज लग रही है। हाँ बिल्ला, ये तो शेर की आवाज है। लगता है शेर इधर ही आ रहा है। अरे भागो, जान प्यारी है तो, नहीं तो हम दोनों इसका निवाला बन जाएंगे। भागो। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यहाँ पर शेर है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मेरा नाम सूर्यदेव है। मैं यहीं पास में ही कुछ दूर पर रहता हूँ और यहाँ पर कोई शेर नहीं है। वो तो मैंने ही शेर की आवाज़ निकाल के उन दोनों डाकू को डराया था, ताकि वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचा सके, क्योंकि मैंने देखा कि कैसे वो दोनों तुम्हें धक्का दे रहे थे। तुम तो मुझे किसी राजघराने के लग रहे हो। फिर तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? हाँ, तुमने सही पहचाना। मैं राजकुमार हूँ और जल्द ही इस राज्य का राजा बनने वाला हूँ।
तो राजा बनने से पहले मैं अपने राज्य के हर हिस्से को घूमना चाहता हूँ। तभी मैं घूमते हुए इधर जंगल में आ गया और मुझे अकेला देखकर इन लुटेरे डाकुओं ने मुझे घेर लिया। लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम जो भी कहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ये इस राज्य के होने वाले राजा का वादा है। अरे नहीं राजकुमार, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या सूर्यदेव, सच में तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? हाँ राजकुमार। लेकिन मुझे तो कुछ चाहिए तुमसे। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? कहो, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? सूर्यदेव, मुझे तुम्हारी मित्रता चाहिए। क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? राजकुमार, ये आप क्या कह रहे हैं? भला मेरी और आपकी मित्रता कैसे हो सकती है? कहाँ आप इस राज्य के होने वाले राजा और कहाँ मैं एक मामूली लड़का। भला हमारी मित्रता कैसे हो सकती है? हाँ सूर्यदेव, क्यों नहीं, हमारी मित्रता हो सकती है और हम आज से ही मित्र हैं। मैं अपने मित्र को अपने राजमहल में बुलाकर उसकी बहादुरी का इनाम दिलवाना चाहता हूँ। इसीलिए तुम्हें कल ही राजमहल के दरबार में आना होगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा मित्र। अगले दिन सूर्यदेव महल की तरफ निकल पड़ता है और महल पहुंचकर दरबारी से अंदर जाने का आग्रह करता है। पिताजी, यही है, ये सूर्यदेव जिसने मुझे जंगल में डाकुओं से बचाया था। सूर्यदेव, तुमने मेरे पुत्र की जान बचाई है, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि राजा साहब से तुम्हें इनाम मिले। शुक्रिया बेटा, मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें 10 सोने की मोहर इनाम के तौर पर देना चाहूंगा। नहीं महाराज, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मुझे तो पहले ही इनाम मिल चुका है। राजकुमार ने मुझसे मित्रता की, मुझे अपना मित्र माना। मेरे लिए तो ये इनाम है। अब मुझे किसी भी इनाम की आवश्यकता नहीं। वहां दूसरी तरफ सूर्यदेव के महल में पहुंचने का आभास तांत्रिक को हो जाता है, जिस कारण से वो बेचैन हो उठता है और अपनी साधना से उठ खड़ा होता है और महल की तरफ चलना प्रारंभ कर देता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? वो राजा वो राजमहल में प्रवेश कर चुका है। मुझे जल्दी ही ये बात मंत्री वीर सिंह को बतानी होगी। अरे अरे तांत्रिक बाबा, आप यहाँ क्यों आ गए? मुझे पता भेज दिया होता तो मैं आ जाता। पता भेजने भर का समय ही कहाँ था मेरे पास, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी जो मुझे जल्द ही तुम्हें बतानी थी। ऐसी क्या बात है तांत्रिक बाबा जो बताने के लिए आप यहाँ चले आए? मंत्री वीर सिंह, जो सपना तुम वर्षों से देख रहे हो वो अब टूट सकता है, क्योंकि वो लड़का जो कल दरबार में आया था वो तुम्हारे लिए खतरा बन के आया है। अगर उसका आना जाना इस महल से बंद नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा सपना चकनाचूर हो जाएगा। क्या ये आप कह रहे हो तांत्रिक बाबा? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों कह रहे हो भला? उस लड़के से हमें कैसा खतरा हो सकता है? क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा है जिसे तुम्हारे कहने पर मैंने अपने सिद्धियों से बनाई हुई उस चील और उस शेर की मदद से उस बच्चे को राजा से अलग कर दिया था। पर ना जाने कैसे वो बच्चा बच गया और बड़ा होकर आज वो राजमहल तक आ पहुंचा। तो ये वही बच्चा है जिसे मैंने वर्षों पहले अपने रास्ते से हटा दिया था, लेकिन वो आज फिर मेरे रास्ते का पत्थर बनने आ गया। इसे तो मैं देख लूंगा तांत्रिक बाबा। इससे पहले कि आपको कोई देखे, आप छुपके से यहाँ से चले जाइए और मैं उस लड़के का कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ। आखिर ये लड़का बच कैसे गया? अगर कहीं ये बात महाराज को पता चल गई कि ये उनका ही बच्चा है जिसे वो चील उठाकर ले गई थी तो मेरे सारे काम पर पानी फिर जाएगा। नहीं नहीं, अब जल्दी ही इसका समाधान सोचना होगा। चलो, तब तो बच गया था लेकिन अब नहीं बचेगा। राजा तो अब मेरा बेटा ही बनेगा। इसके बाद मंत्री सूर्यदेव को रास्ते से हटाने और अपने बेटे को राजा बनाने की योजना बनाने लगता है। अच्छा तो मित्र, मुझे चलना चाहिए। माँ और पिता मेरी राह देख रहे होंगे। ठीक है सूर्यदेव, हम कल फिर मिलेंगे। हाँ हाँ जरूर। सुनो, मेरी मदद करो बेटा, मेरी मदद करो। अरे काका, क्या हुआ? आपको क्या मदद चाहिए? बेटा, मुझे मेरे बेटों ने घर से निकाल दिया और मैं अपना कुछ सामान लेकर गांव के बाहर आ गया हूं, पर मेरा बहुत ज़रूरी सामान घर में ही रह गया है। क्या तुम मेरे इस झोले को थोड़ी देर अपने पास रखकर यहीं मेरा इंतज़ार करोगे बेटा? अगर मैं ये झोला लेकर घर गया तो मेरे बेटे ये भी मुझसे छीन लेंगे। मैं जल्द ही जाकर वापस आ जाऊंगा बेटा। ठीक है काका, आप जाइए। मैं यहीं आपका सामान का ध्यान रखूंगा और यहीं आपका इंतजार करूंगा। धन्यवाद तुम्हारा बेटा।
अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और इस झोली में क्या है, जरा मुझे दिखाना। अरे ये हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये तो वही हार है जो राजा के महल से चोरी हुआ था। सिपाही सूर्यदेव को चोर समझकर राजा के पास ले जाते हैं। महाराज, यही है वो चोर जो महारानी का हार चुरा कर लेकर गया था। क्या? ये क्या कह रहे हो सैनिक? ये तो सूर्यदेव है, मेरे पुत्र का मित्र। भला सूर्यदेव ने क्यों चोरी की? मंत्री साहब, हमने इसे उस हार के साथ रंगे हाथों पकड़ा है जो हार महल से चोरी हुआ था। तो फिर ठीक है, इसे राजमहल में चोरी करने के इल्जाम में आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए। जाओ, इसे कारावास में कैद कर दो। रुको मंत्री वीर सिंह, क्या ये सही है? क्या ये तुम्हारे बेटे का मित्र नहीं है? क्या इस लड़के को इसकी सफाई में कुछ कहने का हमें मौका नहीं देना चाहिए? महाराज सोचिए, जब चोरी किया हुआ महारानी का हार इसके पास मिला है तो अभी क्या सफाई की उम्मीद बाकी है? और रही बात ये कि ये लड़का मेरे पुत्र का मित्र है, तो इससे इसकी सजा कम नहीं होगी महाराज, क्योंकि अपराध करने वाला चाहे कोई भी हो, हमारे राज्य में उसे उसकी सजा जरूर मिलती है। इसलिए तो महाराज, हमारा राज इतना महान है। क्यों, सही कहा ना महाराज? हाँ हाँ मंत्री, तुम सही कह रहे हो, इसे कैद कर लो। राजा ने मंत्री के कहने पर सूर्यदेव को सजा तो दे दी, पर राजा का मन कह रहा था कि सूर्यदेव को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, और राजा कैदखाने की तरफ चल पड़ता है। सूर्यदेव, तुम सच सच बताओ, क्या तुमने चोरी की है? अगर तुम अपने बेगुनाह होने का प्रमाण दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। महाराज, मैंने चोरी नहीं की है और ना ही मेरे पास कोई प्रमाण है। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लड़का निर्दोष है। उस दिन जब उसे 10 सोने की मोहरें दे रहा था तब उसने मना कर दिया। इससे तो यही साबित होता है कि उसमें कोई लालच नहीं है, पर उसने महारानी के कमरे से वो कीमती हार क्यों चुराया होगा, मुझे पता लगाना होगा। राजा को मंत्री पर शक होता है और वो एक गुप्तचर को मंत्री के पीछे लगा देता है। तांत्रिक बाबा, अब हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैंने उस रास्ते के पत्थर को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया है। अब उस लड़के से हमें कोई खतरा नहीं। मैंने अपनी सूझबूझ से उसे राजमहल के कारावास में कैद कर दिया है। गुप्तचर मंत्री और तांत्रिक की बात को चोरी चुपके से सुन रहा था और वो सभी बात राजा को जाकर बता देता है। क्या इसका मतलब वो लड़का सूर्यदेव बेकसूर है, उसने कोई चोरी नहीं की? तो फिर मंत्री वीर सिंह ने उसे कारावास की सजा क्यों दे दी, ये जानते हुए कि वो चोर नहीं है? और मंत्री वीर सिंह को उस लड़के से क्या खतरा हो सकता है? और मंत्री वीर सिंह का वर्षों का सपना क्या है जो पूरा करना चाहते हैं? चलो से इसका पता लगाना होगा। जी महाराज। सुनिए जी, सूर्यदेव अभी तक घर नहीं आया, कहीं वो कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गया। अरे भाग्यवान, ऐसी बातें करती हो, तुम्हें पता नहीं है क्या हमारे बेटे की राजकुमार से मित्रता है और वो उन्हीं से मिलने उनके राजमहल चला जाता है। देखो गया होगा, वहीं आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। भाग्यवान, देखिए ना, शाम हो गई है, अब तक तो आ जाना चाहिए था सूर्यदेव को। मेरा दिल घबरा रहा है, अब और इंतजार नहीं कर सकती हूँ मैं। चलिए ना, राजमहल में जाकर ही उसको बुला कर लाते हैं। हाँ ठीक है भाग्यवान, तुम कहती हो तो चलते हैं। फिर लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ राजमहल की ओर निकल पड़ता है। अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? दरबारी महोदय, मुझे अंदर जाना है। मैं सूर्यदेव का पिता हूँ, मुझे अपने बेटे से मिलने जाना है। वो क्या है ना कि वो यहाँ आया था, लेकिन शाम हो गई है और अभी तक घर वापस नहीं पहुँचा, तो हम उसको बुलाने ही आए हैं। बस उसको अभी घर लेकर चले जाएंगे। लेकिन तुम सूर्यदेव को वापस नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकता हूँ मैं अपने बेटे को वापस? क्योंकि तुम्हारा बेटा सूर्यदेव चोरी करता हुआ पकड़ा गया है और उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और वो कारावास में कैद है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा चोर नहीं है। जरूर आपको कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। वो तो राजकुमार अनुरोध का मित्र है, वो चोर नहीं है। दरबारी उन दोनों को महल ले जाता है। महाराज, ये कैसा न्याय है? मेरे बेटे को आजीवन कारावास की सजा क्यों दे दी? मेरा बेटा चोर नहीं है महाराज, कृपया उसे छोड़ दीजिए। मेरे बेटे को छोड़ दीजिए महाराज, उसने कोई चोरी नहीं की है। आप दोनों थोड़े समय के लिए शांत हो जाइए। बताइए वैद्य जी, क्या खबर है? महाराज जी, सूर्यदेव इनका बेटा नहीं है और वो निर्दोष है। लेकिन ये कैसे हो सकता है?
महाराज जी, मैं एक वैद्य भी हूँ। मैंने इनकी पत्नी का इलाज किया था कुछ वर्षों पहले और इन्हें बताया था कि तुम्हारी पत्नी कभी माँ नहीं बन पाएगी। तो फिर सूर्यदेव तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? हाँ वैद्य जी, आप सही कह रहे हैं, मेरी पत्नी माँ नहीं बन सकती, पर यह बच्चा हमारा ही है। वैद्य जी, आज से 21 वर्ष पहले मैं जंगल की तरफ से गुजर रहा था, तभी मुझे एक चील दिखाई दी जिसके पास एक नवजात शिशु था और दूसरी चील उससे वो बच्चा छीन रही थी। तभी वो बच्चा उसके पंजों से छूट गया और नीचे गिरने ही वाला था कि मैंने उसे अपनी गोद में पकड़ लिया और अपने घर ले आया। कुछ दिन बाद मैंने इंतज़ार भी किया कि शायद कोई आए जिसका बच्चा ये हो, लेकिन काफ़ी दिनों तक कोई नहीं आया। तब हम दोनों ने ही उसको अपने बेटे की तरह पाला और महाराज, मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता। क्यों? क्या सूर्यदेव वही बच्चा है जिसे चील उठाकर ले गई थी? सैनिकों, जल्दी जाओ, लेकर आओ उसे। सूर्यदेव को अभी कारावास से निकालकर यहां लेकर आओ। महाराज, सूर्यदेव हाजिर है। मुझे तो पहले ही शक था कि सूर्यदेव ने कोई चोरी नहीं की और अब मुझे समझ आ चुका है कि ये किसकी चाल है। महाराज, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो तुम? महाराज, ये सब आपके मंत्री और उस तांत्रिक की चाल है। उन्होंने ही मिलकर आपके पुत्र को चील और शेर की सहायता से आपसे दूर किया था। उनका उद्देश्य था कि उनका पुत्र राज्य का राजा बने। मंत्री, तुम्हारा खेल खत्म। तुमने अपने राजा से इतना बड़ा छल किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अभी आजीवन कारावास की सजा देता हूं। सैनिकों, ले जाओ उसे और डाल दो कारावास में। मान्य, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे बेटे को इतने साल पाल पोस कर बड़ा किया, जिसके लिए मैं आप दोनों का बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं चाहता हूं कि आप दोनों आज से यहीं रहें, महल में ही, और हमारा बेटा भी हम सबके साथ रहेगा। महाराज, ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। हम बहुत खुश हैं महाराज। पुत्र, तुम ही इस राज्य के असली उत्तराधिकारी हो। मैं चाहता हूं कि तुम ही इस राज्य के नए राजा बनो। पिताजी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैं अपनी पूरी निष्ठा से इस राज्य की सेवा करूंगा। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। सूर्यदेव, मुझे माफ कर दो। मुझे अपने पिता की सच्चाई पता नहीं थी। मित्र, तुम मेरे मित्र हो। जो हुआ उसे भूल जाओ। हम मिलकर इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब सब ठीक हो गया। और इस तरह सूर्यदेव न्याय और धर्म के मार्ग पर चलकर प्रजा का प्रिय राजा बना और उसके माता पिता भी सुख से महल में रहने लगे। मंत्री, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा, मेरे पुत्र को मुझसे छीनने का षड्यंत्र रचा। क्या तुम्हें अपनी करनी पर लज्जा नहीं आती? महाराज, मैंने जो किया राज्य के हित में किया। मेरा बेटा ही इस राज्य का असली वारिस है। राज्य का हित या तुम्हारा अपना हित? तुमने अपने पुत्र को राजा बनाने के लालच में मेरे पुत्र को मुझसे दूर किया। ये राज्य न्याय और धर्म से चलता है, षड्यंत्रों से नहीं। मेरे पुत्र को मुझसे दूर करके तुमने मेरा मातृत्व छीना। तुम कभी भी सच्चे मित्र नहीं थे मंत्री। महाराज, तांत्रिक भी मंत्री जी के साथ मिला हुआ था। उसी ने अपनी शक्तियों से चील और शेर को भेजा था। तांत्रिक, तुमने भी मेरे साथ विश्वासघात किया। सैनिकों, तांत्रिक को भी कारावास में डाल दो। पिताजी, क्रोध को शांत कीजिए। हमें न्याय करना है, प्रतिशोध नहीं। तुम ठीक कहते हो पुत्र, न्याय ही हमारा धर्म है। सूर्यदेव, मुझे क्षमा कर दो। मैं अपने पिता के षड्यंत्र में शामिल नहीं था। मुझे कुछ भी नहीं पता था। मित्र, मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो। हम दोनों मिलकर इस राज्य की सेवा करेंगे। तुम मेरे भाई हो। महाराज, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमारे पुत्र को इतना सम्मान दिया, लेकिन हम साधारण लोग हैं। राजमहल में रहना हमारे लिए उचित नहीं होगा। आप साधारण नहीं हैं। आपने मेरे पुत्र को जीवन दिया है। आप और आपकी पत्नी मेरे परिवार का हिस्सा है। कृपया करें कि आप हमारे साथ रहें। महाराज, आपका हृदय बहुत विशाल है। हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। मेरे प्रिय प्रजनों, आज मुझे अपने माता पिता और अपने राज्य का सत्य पता चला है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं न्याय और धर्म के मार्ग पर चलकर आप सभी की सेवा करूँगा। हम सब मिलकर इस राज्य को समृद्धि की ओर ले जाएंगे। महाराज सूर्यदेव की जय।
और इस प्रकार सूर्य देव ने अपनी बुद्धिमता और न्यायप्रियता से राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मंत्री वीर सिंह और तांत्रिक को उनके कर्मों की सजा मिली। अनिरुद्ध और सूर्यदेव ने मिलकर राज्य का संचालन किया और प्रजा सुख और शांति से रहने लगी।